आज मैं आपके साथ यूनिफॉर्म कॉलर बनाने का तरीका शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने शर्ट की कटिंग कर ली है और अब हमने इसमें नेक की कटिंग करनी है। तो 3 इंच के ऊपर हमने एक निशान लगा देना है इस साइड के ऊपर, और फिर नीचे की तरफ भी हमने 3 इंच के ऊपर निशान लगा देना है और इन दोनों निशानों को हमने मिला देना है। लेकिन हमने इसकी शेप गोल नहीं रखनी और इसकी शेप हमने वी भी नहीं रखनी। इन दोनों को मिक्स करके कुछ इस तरह की शेप हमने बना दी है। अब हम यहाँ से 10 इंच के ऊपर नीचे निशान लगाएंगे और फिर आधा आधा इंच के ऊपर यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। जहाँ पर हमने 10 इंच के ऊपर निशान लगाई थी वहाँ तक हम ये निशान कंटिन्यू करेंगे और फिर यहाँ से हम इस तरीके से एक और निशान लगा देंगे कर्व में। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमने इसकी इस तरीके से करनी है, सीधी कटिंग करनी है इसकी, और ये जो निशान हमने लगाया था इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ कट लगा देना है। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो आधा इंच के ऊपर निशान लगाया था इसको इस तरीके से फोल्ड करके अच्छी तरह प्रेस कर देंगे ताकि इसमें एक निशान बन जाए। बाद में हमने इस निशान के ऊपर सिलाई लगानी है तो हमारी सिलाई सीधी आएगी। इसको जस्ट इसलिए हमने यहाँ इस तरीके से प्रेस किया था ताकि इतना ही कपड़ा हमने सिलाई में फिर दबाना है। अब हमने इसके लिए बुकरम की कटिंग कर ली है। 1 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है और हमने इसकी लंबाई रखी है 10.5 इंच। तो अब हमने वाइट फैब्रिक लेना है और इसके ऊपर हमने ये बुकरम पेस्ट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर दरमियान में बुकरम रख के हमने इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है। नीचे की तरफ हम दूसरी स्ट्रिप भी लगा देते हैं पेस्टिंग पेपर की और उसको अच्छी तरीके से प्रेस करने के बाद हम इसके ऊपर पानी स्प्रे करेंगे और फिर दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो ये अच्छी तरीके से चिपक जाएगा और इसकी लुक बहुत अच्छी नीट आएगी। तो फिर हम इसको यहाँ से अलग कर देते हैं दोनों स्ट्रिप्स को और साइड से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद अब हमने इसके लिए एक और फैब्रिक का पीस तैयार किया है जिससे हमने ये स्ट्रिप फैब्रिक जो यूनिफॉर्म में यूज़ होता है वो लिया है और नीचे की तरफ हमने इसमें थोड़ा सा वाइट लगा दिया है। अगर आप चाहें तो सिर्फ यही यूनिफॉर्म का जो भी फैब्रिक होता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने अब ये जो पेस्टिंग पेपर वाली पट्टी हमने तैयार की है वो रख दी है और सीधी सिलाई हमने इसके ऊपर लगानी है। इस तरीके से जैसा मैं आपको करके दिखा रही हूँ इस तरीके से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा ली है और फिर इसको इस तरीके से प्रेस कर देना है छिद से। अब इसको प्रेस करने के बाद हमने इसको फोल्ड करना है ऐसे और फिर दोबारा से ऊपर से इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है, नीचे से कपड़ा खींचते हुए यहाँ से इस तरीके से फैब्रिक को खींच के इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है। तो दोनों पट्टियों को इसी तरीके से आपने तैयार कर देना है अच्छे तरीके से प्रेस करके। अब हमने यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग करनी है इस तरह की थोड़ी सी कर्व शेप में। ऊपर की तरफ ये हमें इतना ही चौड़ा चाहिए और नीचे की तरफ हमें ये इतना चौड़ा नहीं चाहिए। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे ताकि इसकी अंदर से भी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो जस्ट इसको सिंपली हमने हेम कर देना है जिस तरीके से मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ इस तरीके से। और अब हमने ये दोनों पट्टियाँ इस तरीके से तैयार कर ली है। अब शर्ट के ऊपर जो हमने कटिंग की है यहाँ पर ये पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल करीब में हमने सिलाई लगानी है। जो शर्ट के ऊपर हमने आयरन की मदद से एक निशान लगाया था उस निशान के ऊपर बिल्कुल सिलाई लगानी है और यहाँ से हमने बिल्कुल ये जो पेस्टिंग पेपर वाली लाइन है इसके करीब में सिलाई लगानी है। अब जब हमारी सिलाई यहाँ तक आ जाएगी जिधर हमने ये कट लगा रखा है तो हमने ये जो पेस्टिंग पेपर है इसको यहाँ इस तरीके से बिल्कुल उस कट के बराबर में रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लेकर आनी है, लेकिन हमने बस कट तक ही सिलाई लेकर आनी है, नीचे नहीं लेकर जानी। और फिर वापस पलट देना है मशीन को और ऊपर वापस सिलाई लगा देनी है। और दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से दूसरी पट्टी अटैच करनी है। तो दोनों पट्टियाँ हमने अब अटैच कर ली है। अब हमने क्या करना है कि इसको प्रेस करना है इसको सेट करके। तो नीचे वाले फैब्रिक को खींचते हुए हमने इसको इस तरीके से प्रेस कर देना है, जो हमने सिलाई लगाई है वो अच्छे से नीट हो जाए। दूसरी साइड को इस साइड के ऊपर रखते हुए इस तरीके से हम प्रेस करेंगे। नेक लाइन को बिल्कुल एक दूसरे के बराबर में रख देना है
ताकि राउंड शेप भी सही आए, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे ना हो। यहाँ इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से इसको सेट करके हमने अच्छे तरीके से प्रेस करना है। अब यहाँ से पट्टी के ऊपर हाथ रख के हमने शर्ट को इस तरीके से पलट दिया है और यहाँ पर ये जो हमने कट लगाया था, यहाँ पर ये जो तिकोन सा बना हुआ है, इसको हम इस तरीके से प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ये जो तिकोन सा कट है, बस इसके ऊपर हमने सिंपली एक सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर इसका काम ख़त्म हो जाएगा और इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे तो नीचे से इसका काम ख़त्म हो गया है। अब हमने यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पेंसिल से निशान लगा देंगे कि जिस हिसाब से हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने पेंसिल से निशान लगा दिए हैं और उसके ऊपर अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोनों साइड्स के ऊपर उन्हीं निशानों के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर दी है और अब हम इसके ये जो कंधे हैं यहाँ से इसको सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से फ्रंट और बैक को जॉइंट कर लेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा और मैं आपको आसान तरीके से समझा पा रही होंगी इंशाल्लाह। तो फ्रंट और बैक को जॉइंट करने के बाद हमने इसके कॉलर की कटिंग कर ली है। उसके लिए हम पहले इसका नाप लेंगे। तो पट्टी को छोड़ते हुए इसके बाद हमने इसकी मेज़रमेंट शुरू करनी है और इस तरीके से इंच टेप इसके बराबर में रखते हुए हमने इसका नाप लेना है। तो 14.5 इंच के ऊपर हमने इसके कॉलर की कटिंग करनी है। इसके लिए फैब्रिक की चौड़ाई हमने 6 इंच रखनी है और लंबाई अब 14.5 इंच रखनी है। तो हमने यहाँ पर एक निशान लगा दिया है और यहाँ पर हमने 15 इंच के ऊपर निशान लगाना है क्योंकि आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। तो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को और इस फैब्रिक को हम अब फोल्ड करके प्रेस कर देते हैं। तो एक दफ़ा इसको इस तरीके से प्रेस करने के बाद हम इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। इस तरीके से सेंटर में एक निशान लगा देते हैं। अब हमने कॉलर को थोड़ी सी शेप देनी है तो आधे इंच के ऊपर हमने यहाँ पर निशान लगा देना है और यहाँ से हमने 6 इंच नीचे एक निशान लगा देना है। तो इस निशान को इस तरीके से हमने मिला देना है और फिर हम इसके ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कॉलर की कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसके ऊपर यहाँ से सिलाइयाँ लगा देंगे। तो दोनों तरफ हमने इसके इस तरीके से सिलाइयाँ लगा देनी है। मैं दो सिलाइयाँ लगा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाए। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब हम कॉलर को सीधी तरफ पलट देते हैं और किसी नुकीली चीज़ से या कैंची से बहुत एहतियात के साथ हमने इसकी कॉर्नर्स को सेट कर देना है। तो इस तरीके से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपने इसके ये कॉर्नर्स सेट कर देने हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉलर भी तैयार हो गया है। इसको भी अच्छे तरीके से प्रेस कर देते हैं। तो अब हमने कॉलर को अटैच करना है इस तरीके से। ये जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ ये आपने बहुत गौर से देखना है। इस तरीके से उल्टी साइड हमने इस तरीके से पलट दी है और ये जो कॉलर हमने बनाया है ये हम यहाँ से पट्टी के बाद से यहाँ पर अटैच करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगानी शुरू करेंगे इस तरीके से। तो ये जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, जो हमारा पट्टी वाला एक साइड का स्ट्रैप है वो नीचे है, फिर दरमियान में कॉलर है और ऊपर ये शर्ट है। इस तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई। अच्छा, अब यहाँ पर कंधे पर जो स्ट्रैप लगा हुआ होता है जिसमें सैश या दुपट्टा हम लोग लगाते हैं, तो वो हमने यहाँ पहले से अटैच कर रखी है क्योंकि स्टिचिंग में अक्सर भूल जाते हैं, तो इसलिए वो हमने यहाँ पर पहले से अभी इस वक्त अटैच कर रखी है। और यहाँ तक सिलाई लाकर जो कंधे वाली हमारी सिलाई है हमने यहाँ पर सिलाई रोक दी है। तो इस साइड को मैं आपको पलट कर दिखा रही हूँ। ये मैंने सिर्फ फ्रंट की एक साइड की अभी फ़िलहाल सिलाई लगाई है। इस तरीके से ये इसकी लुक आ रही है। कॉलर यहाँ से हमारा लगा हुआ है और ये इसका जो स्ट्रैप है वो है और एक साइड की हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम दूसरी साइड के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी साइड पर भी उसी तरीके से इसको उल्टी तरफ पलट के हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है और जिधर से पेस्टिंग पेपर लगा है वहाँ के बाद से हमने कॉलर इसमें दबा देना है दरमियान में और इस तरीके से हमने इसकी सिलाई यहाँ तक लेकर आनी है जिधर हमने शोल्डर की सिलाई लगाई है। यहाँ पर भी मैं दूसरी स्ट्रिप अटैच कर देती हूँ। पहला वाला तो मैंने पहले से लगा रखा था, यहाँ पर ये वाला मैं अब यहाँ दरमियान में अटैच कर रही हूँ, यानी कि आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इस जगह तक आने के बाद हम सिलाई को वापस पलट देते हैं और अब हमने ये जो बैक साइड है इसको करने का तरीका
थोड़ा अलग है। फ्रंट साइड्स हमारी दोनों हो गई है, इसको भी दूसरी साइड को भी मैं सीधी तरफ पलट देती हूँ। और बैक साइड के ऊपर अब हमने इसको किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको इसका तरीका बता रही हूँ। ये जो कट है ये बिल्कुल एक जगह पर आ गया है। यहाँ से हम इसमें कैंची की मदद से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो दोनों साइड्स के ऊपर हमने कट्स लगा दिए हैं, सिलाई को बचाते हुए, सिलाई को डिस्टर्ब नहीं कर। और यहाँ से हम बैक साइड के ऊपर एक सीधी सिलाई लगा देंगे, जैसा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपने यहाँ एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि जो बिगनर्स है और वो घर पे यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं लेकिन ये नेक बनाने में उनको मसला हो रहा है, तो उनको भी इजीली समझ आ सके कि हमने इसको किस तरीके से बनाया है। और बिल्कुल ये एक प्रोफेशनल लुक इसकी आ जाएगी। इस कॉलर की इस तरीके से एक सिलाई हमने लगा दी है और इसको इस तरीके से पलट के अब हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है, जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए अगर आप इसको बनाएंगे, इस वीडियो को गौर से देखेंगे, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह इसी तरह का कॉलर बनाना आ जाएगा। इसी सिलाई के ऊपर हमने यहाँ से ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अंसर लिबास को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो के बाद मैं अगली वीडियो यूनिफॉर्म के जो कफ स्लीव्स होते हैं उसको बनाने का शेयर करूँ। सो स्टे कनेक्टेड विद अंसर लिबास। अल्लाह हाफिज़।